गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर आई टोट यू सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और उसके कुछ एक क्वेश्चन भी हमने दिए थे। क्लियर? और लास्ट वीडियो में हमने बता दिया इसके एडिशनल क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चन थीम हम टुमारो के वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। क्लियर बेटा? आई होप आप सभी ने किए होंगे। बट कल जो बताए थे, कुछ एक बच्चों के नाम बताए थे, उन्होंने नोटबुक्स को मेरे पास नहीं भेजा। आज ये हमारी सेकंड पोएम जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, और इसके कंप्लीटेशन के साथ ही आप नोटबुक को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे मेरे पास। क्लियर? तो देखो, जो सेकंड पोएम के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ के आपको ये इसमें स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। क्लियर? तो देखो, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। कहता नीचे दिया गया जो हमारा स्टेंजा है उसको पढ़े एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको आपने देना है, और इसके क्वेश्चंस आपके पास ही देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक एक नंबर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से पिकअप किए जाते हैं। जो स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन लेसन्स के स्टोरी के प्ले के आते हैं ना, उन्हीं में से पिकअप किए जाते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो लास्ट हमने स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन थे उसके साथ ही वो क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाइडल स्टेफन स्पेंडर से, कि भाई अबाउट डिस्क्रिमिनेटेड चिल्ड्रन के बारे में स्टेफन स्पेंडर क्या बोलते हैं दैट की द पिक्चर्स एंड मैप्स। कहता जो पिक्चर और जो मैप जो दे रखे हैं, मतलब एलिमेंट्री क्लासरूम की जो वॉल के ऊपर पिक्चर्स और मैप जो लगा रखे इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस। क्यों हैं? मतलब अर्थहीन क्यों हैं वो सारे मैप और पिक्चर्स उन बच्चों के लिए। क्लियर? तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग द पिक्चर्स एंड मैप, कहता वो तस्वीरी और जो मैप लगा रखे हैं इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस बिकॉज, क्योंकि द मैप डजेंट इंक्लूड, क्योंकि उस मैप में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है देयर वर्ल्ड ऑफ नैरो लेन्स। कहता है वो पतली गलियाँ, वो उनका स्लम एरिया उस मैप में इंक्लूड नहीं है। बिकॉज देयर वर्ल्ड इनसाइड द विंडो, इट मीन्स उस खिड़कियों मतलब उस क्लासरूम का जो संसार है, उस क्लासरूम के जो सर्कमस्टांसेस हैं वही उन स्लम चिल्ड्रन के लिए उनका वर्ल्ड है बेटा। दे लाइव, वो रहते हैं लाइक रैट, चूहों की तरह, इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। कहता है उन्हीं खुरदरे हॉल्स में, मतलब उन अंधकार भरे डिम क्लासरूम में ही रहते हैं एक चूहे की तरह। वेयर फोग एंड डार्कनेस डोमिनेट देयर लाइज। कहता है जहाँ फोग धुंधने एंड डार्कनेस और अंधकार ने डोमिनेट कवर कर रखा है देयर लाइज उनकी ज़िंदगियों को, मतलब जहाँ फोग और डार्कनेस अंधकार ने उनकी ज़िंदगियों को कवर कर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, हु इज़ द अनलक्की हेयर एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड। इट मीन्स देखो, देखो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एमसीक्यू भी आते हैं बेटा, 10 नंबर के क्वेश्चन उनमें। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 का आता है उसमें अनसीन पैसेज ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑप्शनल आते हैं। उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। क्लियर? तो हु इज़ द अनलक्की हायर, मतलब वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है, एंड व्हाट हैज़ सी इनहेरिटेड, और उनको विरासत में क्या मिला है। क्लियर? तो द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टंट बॉय रिसाइटिंग, मतलब स्टंटेड बॉय, इट मीन्स वो पतला सा पेपर सेमिंग बॉय जो है, इट मीन्स पेपर जैसी उसकी स्किन है, बोन जिसकी स्किन में से झलक रही हैं, अपीयर हो रही हैं, वो क्या रिसाइट कर रहा है, क्या याद कर रहा है। हु इज़ सीटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और कहते हैं उस कम रोशनी वाले कमरे में
कौन बैठा है पीछे। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट भी कॉम्प्रिहेंशन है बेटा। ये क्वेश्चंस देखो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने सिंगल सेंटेंस आंसर में जो दे रखे हैं एज इट इज़ अकॉर्डिंग योरसेल्फ यू विल अटेम्प्ट। व्हाट आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, कहते हैं उन बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, रैट से किया गया था। वो आपकी पोएम में स्टेंजा में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको मिले होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो टालगल इज सिटिंग विद ए वेट डाउन हेड, कि भाई जो बिल्कुल पतली सी लड़की जो बैठी है विद ए वेट डाउन हेड, अपने सिर को नीचे भारी सिर को नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे, क्यों सोचते हो आप ये? क्यों सोचते हो आप ऐसा? गिव टू फ्रेजेस, दो वाक्यांश बताओ, विच टेल अस, जो हमें बताएं दैट द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड, कि भाई बच्चे जो है ना वो इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। ऐसी दो फ्रेजेस बताओ जो लाइन इस बात को स्पष्ट करती हों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके 3 क्वेश्चंस फिर आपके पास। वेयर इज़ द मैप, कहाँ है मैप, क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर है। क्लियर। व्हाट डज द वर्ड देयर रेफर टू, इट मीन्स देयर जो वर्ड है वो यहाँ किन को रेफर कर रहा है, किन को प्रस्तुत कर रहा है। व्हाट डज द पोइट थिंक ऑफ देयर फ्यूचर, और कहते हैं जो पोइट जो स्टेफन स्पेंडर जो हैं वो उन बच्चों के स्लम चिल्ड्रन के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, कि भाई व्हाट टाइप ऑफ देयर फ्यूचर, किस प्रकार का फ्यूचर उनका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है हमारा, वाई डज स्टेफन स्पेंडर फील, कि भाई ऐसा महसूस क्यों करते हैं स्टेफन स्पेंडर, द मैप इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस। देखो वो तो था हमारे अकॉर्डिंग मीनिंगलेस, लेकिन स्टेफन स्पेंडर के अकॉर्डिंग जो मैप जो है उन वॉल्स के ऊपर, वबली वॉल्स के ऊपर, डर्टी वॉल्स के ऊपर, वो मीनिंगलेस है। ऐसा स्टेफन स्पेंडर क्यों सोचते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे बेटा। देखो, हु इज़ द अनलक्की हायर, व्हाट विल इनहेरिट, क्या विरासत में मिला उनको। हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, डिम क्लासरूम। एंड नेक्स्ट इज आल्सो व्हाई इज द मैप कॉल्ड। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 एंड सिंगल नंबर्स के लिए। वाई इज़ द मैप कॉल्ड ए बैड एग्जाम्पल फॉर दिस बॉयज़, कहता इन बच्चों के लिए जो संसार का नक्शा या फिर शेक्सपियर की फ़ोटो जो लगा रखी है वो बैड है, मतलब बेकार है। वेयर डू द चिल्ड्रन स्पेंड देयर लाइव्स, और वो बच्चे जो हैं वो कहाँ अपनी ज़िंदगियों को स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। व्हाट डू फॉग एंड एंडलेस नाइट स्टैंड फॉर, इट मीन्स सिम्बोलाइज वर्ड है, सिंबॉलिक वर्ड है बेटा। इनको सिंबलाइज आपने बताना भाई ये वर्ड किसको सिंबलाइज करते हैं। क्या, व्हाट डू फॉग एंड एंडलेस नाइट, कि भाई फॉग और अंतहीन रातें यहाँ किस बात को स्पष्ट करती हैं, किस बात को स्पष्ट करती हैं बेटा। देखो कहता है फॉग एंड एंडलेस नाइट डिस्क्राइब, देखो फॉग एंड एंडलेस नाइट डिस्क्राइब द मिजरेबल एंड पैथेटिक लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। कहते फॉग और एंडलेस नाइट जो है ना उन बच्चों की दयनीय और पैथेटिक इट मीन सहानुभूतिपूर्ण जो लाइफ उनकी है उन बच्चों की वो शो करती है। फ्रॉम अर्ली फॉगी मॉर्निंग, कहते सुबह जल्दी जब धुंध युक्त होती है, टिल वेरी लेट नाइट, और लेट नाइट तक these children make vain attempts to sustain themselves despite all odds। कहते वही सारे ऑड कार्य अटैम्प्ट करते रहते हैं बेचारे जल्दी सुबह से लेके लेट नाइट तक उस फॉगी एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मैसेज डज स्टेफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोइम। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी एसेंशियल बेटा, कि भाई इसमें आपका थीम भी बनेगा, यही क्वेश्चन मैसेज भी है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कहता है ये जो हमारी पोइम है इसके माध्यम से स्टेफन स्पेंडर क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो इसका जो आंसर मैसेज जो थीम जो रहेगा थ्रू दिस पोइम, इस पोइम के माध्यम से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम स्टेफन स्पेंडर मेक्स ए फ्रेंटिक अपील, बिल्कुल स्पष्ट अपील करते हैं टू द एफिलेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कहता है समाज के उस भाग को इम्प्रूव द लॉट ऑफ स्लम चिल्ड्रन, सोसाइटी टू इम्प्रूव, कि भाई स्लम चिल्ड्रन हैं उन्हें लॉट ऑफ बहुत ज़रूरत है बहुत ज़्यादा
इम्प्रूव करने की। हुज ओनली होप फॉर रिडेम्पशन इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, कि भाई जिनका हम पॉवर्टी या इतना जो रूडनेस है, जो इतना बैकवर्ड जो है, उनको केवल और केवल एजुकेशन के माध्यम से ही उनको हम इसे रूडनेस या फिर जो उनकी इलिटरेसी जो है उनको दूर कर सकते हैं। लाइफ का जो लेवल है उसको हम अप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, निराश, फिर निराशा के बावजूद एंड डिजीज़ और उन बीमारियों की परवेडिंग द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन, कहते हैं उन बेचारे गरीब गंदी बस्ती के बच्चों की ज़िंदगी जो है वो डिस्पेयर इट मीन्स निराश एंड डिजीज़ परवेलिंग इट मीन्स और भाई ग्रस्त है बीमारियों से। दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप, कहते वो बेचारे आशा भी नहीं कर सकते। हाउ फार डू यू एग्री, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं। क्लियर बेटा। कैन यू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या, देखो 21 का, द पोइट सेज, पोइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पोइट बोलते हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कहता है ये जो संसार का नक्शा जो दीवार के ऊपर लगा हुआ है ये उन बच्चों का संसार नहीं है, उन बच्चों का संसार तो केवल वो कमरा है। विच वर्ड डू दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू, और कहता किस प्रकार के संसार से वो बच्चे बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। विच वर्ल्ड इज़ इनअसेसेबल टू दैम, और कौन सा संसार उनकी पहुँच से आउट ऑफ रीच है, इट मीन्स उनसे पकड़ से दूर है। These children belong to a world which is confined within the walls of their slum, कहता है उस गंदी बस्ती के जो कमरे हैं, क्लासरूम जो हैं, उनके दीवारों के अंदर ही सीमित है उनका संसार, उन बच्चों का संसार। दे बिलोंग टू वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, कहता है वो एक बहुत ही गरीब संसार से बिलोंग करते हैं। मिजरी एंड डिप्राइवेशन, निराशा भरे और दयनीय संसार से। द वर्ल्ड प्रेजेंटेड ऑन द मैप इज़ इनअसेसेबल टू दैम, और कहता है जो वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड, जो संसार मैप जो जिस संसार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उनके लिए इम्पॉसिबल है। दे डू गेट ग्लिम्स ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर स्लम, कहता है दे डू गेट ग्लिम्स, वो झलक देखते हैं उस संसार की, मतलब आउट ऑफ द विंडो ऑफ देयर क्लासरूम, कहता अपने क्लासरूम के उस विंडो के बाहर के संसार की केवल झलक देखते हैं अपनी स्लम के विंडो से। बट दे कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द रिच आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन बाहर का जो नेचुरल वातावरण है, इट मीन्स नेचर का, या बाहर के संसार के से बिल्कुल दूर हैं, सेपरेट हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपका है वो देखो, हाउ इज़ द एटमोसफियर इनसाइड एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, कि हाउ इज़ एटमोसफियर इनसाइड, कि भाई उस कमरे के अंदर का जो वर्ल्ड उनका है, एटमोसफियर कमरे के अंदर का जो वातावरण वो कैसा है। स्लम डिफरेंट फ्रॉम द वन आउटसाइड, किस प्रकार से कमरे का अंदर का वातावरण बाहर के वातावरण से डिफरेंट है। क्लियर कर सकते हो, यू कैन डू इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फिर कॉम्प्रिहेंशन का है, इसमें 3 क्वेश्चन कि भाई हु आर दैम, रेफर टू द फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में दैम किसको, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल। देखो यहाँ दैम आया था, यहाँ हमारे पास ये दैम आया, तो ये जो दैम है किसको रेफर कर रहा है, इट मीन्स स्लम चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्प्ट्स दैम, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको टेम्प्ट करती हैं। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। देखो यहाँ आया है बेटा, शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल, इट मीन्स उनको वो सारी बातें जो नेचर से रिलेटेड, जो मैप, जो मतलब हमारा जो रिच कैटेगरी समाज की जो है, सोसाइटी का जो रिच कैटेगरी है, वो उन बातों की जो लग्जरियस थिंग्स जो हैं उनको जो ऑफ़र करती हैं वो उनकी तरफ लुभाती हैं और चोरी करने के लिए फोर्स करती हैं बेटा। व्हाट डज द पोइट से अबाउट देयर लाइव्स, और उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में पोइट क्या बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, हु आर द चिल्ड्रन रेफर टू हियर देयर, विच इज़ देयर वर्ल्ड, हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से बेटा अलग है। नेक्स्ट जो हमारे हैं, विच मैप इज़ पोइट टॉकिंग अबाउट इन द अबव लाइन्स, कहता कौन, देखो ये जो आएगा आप देखो,
ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कहता विच मैप, कौन सा मैप इज द पोएट टॉकिंग, बातें करता है किस मैप के बारे में, अबाउट इन अबाउट लाइंस, इन लाइंस में किस प्रकार के वर्ल्ड के बारे में बातें करते हैं। टू वाट डू द वर्ड दीज विंडोज देयर वर्ल्ड रेफर, कहता वो स्लम स्कूल के स्लम एरिया की जो स्कूल है और उनका जो कमरा है उस वही दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, और उनकी जो खिड़की में बैठ कर के बाहर के संसार को वो देखते हैं तो वही उनका संसार है। ये क्या मतलब, ये वर्ड किस बात को रेफर करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर, शॉर्ट मीन्स एक हमने बताया था बेटा SHORT एंड एक बताया था SORT, शॉर्ट में दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, किस प्रकार का उन बच्चों का संसार है, या हाँ ठीक है, स्लम चिल्ड्रन हैव फ्यूचर, किस प्रकार का फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा टू होम डज द पोइट डज, देखो टू होम किन के लिए डज द पोइट इन द पोएम एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम मेक एन अपील, किन के लिए ये इस पोएम में जो पोइट जो हैं वो अपील करते हैं। व्हाट इज हिज अपील, किसके लिए करते हैं उनकी अपील और क्या है उनकी अपील। द पोइट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम मेक्स ए फ्रंटिक अपील, फ्रंटिक क्या होता है बिल्कुल स्पष्ट, एंड टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बिल्कुल प्रभावशाली एफ्लुएंट जो प्रभावशाली सेक्शन भाग जो है पार्ट जो सोसाइटी का उनसे बोलता अपील करता है। वो शुड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ही फील्स द पीपल, कहता पोइट महसूस करता है लोगों को, इन जनरल साधारण से सामान्य से, एंड द गवर्नमेंट्स इन पर्टिकुलर हैव नो फीलिंग ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, जो बेचारे दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं इनके लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए और जनरल पीपल जो हैं सामान्य लोग हैं उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्लियर बेटा, ये आपने क्वेश्चंस करने अपनी फेयर नोटबुक में, और एक हमारा जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आया इसको आपने करना है। राइट इन ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम, आपने इसको थीम के लिए या फिर आपको समराइज अगर आता है पोएम को तो आपने इसको करना है। देखो अब जो लास्ट क्वेश्चन इस पोएम का हमारा है, राइट इन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और डिटेल, या फिर राइट द थीम ऑफ द पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अगर आपको आता है तो बेटा दोनों क्वेश्चंस का और में आएगा, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है ना, पूरी पोएम हमने अच्छे से समझी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो बेटा यू कैन शेयर विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आज सभी बच्चे इसको देखेंगे, अभी 11 बजे मैं कॉल करूँगा, जिसने नहीं देखे, जिसने काम को नहीं देखा सभी के पेरेंट्स से बात करूँगा मैं, और शाम 6 बजे तक सभी बच्चे जो मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट कॉमर्स जो +2 के हैं उन सभी की नोटबुक्स मेरे पास बेटा ज़रूरी है भेजना व्हाट्सएप पे चेकिंग के लिए। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।